तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा की उड़ान में। बहुत महत्व देने के लिए अगर आप उड़ने के लिए तैयार हो तो मैं भी फुल जोश से आप सभी को उड़ाने के लिए तैयार हूं। तो आज का जो टॉपिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं आज जो बच्चे बार बार रिक्वायरमेंट कर रहे थे, सर आप हमें बीएससी की जो केमिस्ट्री है वो लेकर के आइए, तो इस तरह से मैं आज उन्हीं के लिए स्पेशल वीडियो लाया हूँ केमिस्ट्री की, जो कि बच्चे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से हैं। ऑर्गेनिक आपको बता दूं, ये टॉपिक्स जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया है, यूनिट नंबर 1 से लिया गया है। और पहली यूनिट नंबर 1 से यहाँ से क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर ला के रखा है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले अगर वीडियो को शेयर भी करना, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो बच्चों का बेनिफिट्स होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब हमारा पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने बन के आ जाता है। मैंने पहले क्वेश्चन लिख दिया है, कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता। कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कार्बन परमाणु जो होता है, सीधे टॉपिक्स पे आता हूं मैं। तो कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है, आपको बताना है कार्बन जो होता है वो हमेशा 4 बॉन्ड से ही अटैच होता है। इसका रीजन क्या है, एक बहुत बड़ा रीजन निकल के आता है कि कार्बन जो होता है वो हमेशा 1 2 3 4 यानी कि 4 ही ऐसे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो इसे अटैचमेंट रखते हैं। चाहे वो कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो CCl हो, चाहे Cl ये हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स हो, या फिर आपका कुछ भी हो सकता है। हमेशा अगला क्वेश्चन मेरा बनता है, आपसे पूछता हूं, नाइट्रोजन हमेशा 3 ही बॉन्ड के साथ क्यों कंबाइन होता है। आपकी बुक के अंदर केवल इतना दिया है, 2 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड किए हुए हैं, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी पूछे तो आप उसको आसानी से जवाब दे सके। दूसरा हमारे पास है, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्डों के साथ कंबाइन होता है। ऐसा रीजन क्या है, इनको एज ए रीजन समझना है। एज रीजन समझ जाते हैं तो उस चीज को हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, यानी एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर होता है कार्बन परमाणु इसका जो होता है, तो वो होता है हमारे पास 6। जब सबसे पहले इसको लिखना किस तरीके से वो मैं बाद में आपको एक थॉटिकली बता दूंगा, बट इस चीज को पहले समझ लेते हैं कि होता कैसे है। तो सबसे पहले कार्बन का कितना परमाणु क्रमांक होता है, वो होता है 6। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो इसको तोड़ा जाता है 2 4, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे 6 आता है। और ये इसको तोड़ने की कंडीशन क्या होती है, 2 8 8 18 18 और इसके आता है 32। तो इस तरह से इसको तोड़ा जाता है। लेकिन उस कंडीशन में हमको ध्यान देना है कि आपकी कक्षाएं पूरी बन भी रही हैं या नहीं बन रही हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 ले लिया, अगला क्या है हमारे पास, कितना बचा, 4 बचा। तो 4 मैंने इंक्लूड कर दिया, 8 से कम है। 9 कभी नहीं लिखा जाएगा, 8 से कम ही लिखा जाता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 आप जानते हैं, दूसरी कक्षा शुरू हो जाती है, यानी दूसरी सेल शुरू हो जाती है, और 2 तो इस चीज में अब कुछ बच्चों का सवाल होता है, ये सिंपल स्टेज होती है, आपको याद रखना है सिंपल स्टेज, इसको कहते हैं सिंपल स्टेज। आपको लिख लेना है सिंपल, ये है आपकी सिंपल स्टेज। एक होती है एक्साइटेड स्टेज। एक्साइटेड स्टेज ये कैसी होती है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। 1s2 2s2 2p 2p और 2p। तो इसमें पहले में आता है आपका x, दूसरे में आता है y और थर्ड में आता है z। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से डिक्रीज हो जाते हैं, यानी कि आसानी से निकल जाते हैं, दूसरे को दे दिए जाते हैं। सबसे पहली कंपोजिशन बता देता हूँ। इसमें क्या आता है, आपका 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आता। जो लास्ट वाला p इलेक्ट्रॉन था, 2p² था जो था, उसको मैंने 2 भागों में तोड़ लिया, 2px में 2py में। तो 1 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है। यहाँ तो मैंने बताया सिंपल स्टेज, दूसरी बताई मैंने आपको एक्साइटेड स्टेज। इन दोनों स्टेजों के माध्यम से ही हम इस चीज को कवर करते हैं। तो सबसे पहले समझाते हैं आपको। अब मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बनाता हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। सबसे पहले सिंपल स्टेज की ही बना लेते हैं। थोड़ा लिखने में अगर क्लियरिटी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में छापना इस चीज़ को। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें सिंपल स्टेज यानी कार्बन का हम बना रहे हैं, तो कार्बन को C6 लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। और सिंपल स्टेज के लिए सबसे पहले एक कॉलम बनता है, S के लिए 1 कॉलम बनता है, यानी सेल बनती है। दूसरे हमारे पास क्या बनता है, दूसरा हमारे पास P के लिए 3 कॉलम बनते हैं। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है 1s, तो 1s के लिए बनाए, 1s के लिए बनाए। दूसरा हमारे किसके लिए बना है, 2s के लिए बना है, 2s लिख लिया। तीसरा हमारे किसके लिए बना है, 2p।
आपको याद रखना है किसके लिए बना है, 2p के लिए बना है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, 2p के लिए यहाँ लिख लेंगे 2p। ठीक, अब क्या करते हैं, अब इनके इलेक्ट्रॉन भरने शुरू करते हैं। 1s2 के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर कवर कर देंगे। कर दिए, उसके बाद में क्या आता है 2s2, तो 2s2 में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने यहाँ से उसको आसानी से दे दिया। अगली कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2p², यानी सिंपल एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, यहाँ पर दोनों ही अभी रिफिल हैं, यहाँ पर भरने पड़ेंगे इन चीज़ों को जब भी कवर करेंगे। अब जो आती है वो हमारी आती है एक्साइटेड स्टेज। एक्साइटेड स्टेज, इसमें भी कार्बन का ही देखना है, तो कार्बन को सबसे पहले लिख लिया। कार्बन के बाद सेम कॉलम बनेंगे, यानी सेम कक्षक बना देंगे इनके। बनाने के बाद इनकी जब सेल बिल्कुल इक्वल बैठ जाती हैं, थोड़ा सा बना लेते हैं। अब जैसे ही मैंने बनाया, तो ये किसके लिए बनाया, ये बनाया मैंने x के लिए, ये बनाया मैंने y के लिए, और ये बनाया मैंने z के लिए। इनके आगे 2 और लिख दो, तो 2px 2py और 2pz ये मैंने बना दिया। ये भी 2s के लिए है और ये 1s के लिए है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से भी देख सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। पहले आपको देखना है 1s, वह कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से रहेंगे। दूसरे में कितने, उसमें भी आसानी से रहेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना है आपको, 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, यानी कि जोश से भरा हुआ होगा और अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में चला जाएगा। इसको याद करने का एक तरीका बता देता हूं। 2² में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आसानी से एक्साइटेड होकर के दूसरे कॉलम में चला जाता है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन रिप्लेस हो जाता है, उठ जाता है अपना आप, और यहाँ से चला जाता है। अब मुझे बताइए, ये चारों अनकम्प्लीट्स हैं, यानी कि पूरा भरने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की नीड्स है, 1 2 3 4। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड्स है, 4 इलेक्ट्रॉन की नीड्स है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन जो होता है, कार्बन जो होता है वो अपने आप में 4 इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी दूसरे से लेने की कोशिश करता है, उसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। इसलिए क्या करता है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसलिए मैं चाहता तो मैं यहाँ पर भी इसको पूरा सॉल्व कर देता। यहाँ की एक ट्रिक के माध्यम से थोड़ा मैं बता देता हूँ। 2s जब हमारा 2 और 4 आया, तो 8 करने के लिए इस 4 को 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड्स थी, 4 इलेक्ट्रॉन की नीड्स थी। तो सीधा कितने कंपाउंड के साथ अटैचमेंट करता है, 4 के साथ करता है। इसीलिए हमेशा कंडीशन क्या बन जाती है, यहाँ पर भी कर सकता था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के विन्यास के अनुसार बच्चा जब एक चीज को समझाता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास के अनुसार किसी चीज को समझाता है, तो अच्छे से समझ में आता है, एग्जामिनर फुल नंबर देता है। जब आपसे कोई शॉर्ट नोट में पूछे तो आपको इसी ट्रिक से लगाना है, इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अभी जब आप नाइट्रोजन करोगे तो आप आसानी से कर लोगे। तो सबसे पहले विजुअल कर लीजिए, और सीन शॉट लेना चाहते तो सीन शॉट ले लीजिए, जिससे कि मैं आपको आगे से कैसे लिखना है वो आपको समझा सकूं। तो सबसे पहले सीन शॉट ले लीजिए आप, जो भी है। चलो, तो आपने सीन शॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको समझा देता हूं आपको लिखना किस तरह से हिंदी। ये तो आपको उसके हिंदी के बाद में आपको लिखना है, जो भी आप थ्योरी लिखोगे उसके बाद में आपको लिखना है ये सारी चीजें। तो सबसे पहले आपको लिखना है कार्बन परमाणु के 6 परमाणु क्रमांक होता है। क्या लिखना है, जो हमारा कार्बन परमाणु होता है उसका 6 जो होता है हमारा नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर हमें ये याद होता है। याद होने के बाद उसकी एक एक्साइटेड स्टेज बन जाती है, जो यह आपको लिखनी होगी। उसके बाद उसको विद डायग्राम ये समझा देना होगा। जब आप इस चीज़ को समझा दोगे तो वो अच्छे से रहेगा। आपको एक एग्जाम्पल भी लिख लेना है, CCl4 जिसे कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर डाल देना है, इसको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर डाल देना। जैसे ही आप इस चीज को करते हैं तो आपके दिमाग में और सवालों का भी एक क्वेश्चन बन जाता होगा। कहते होगे कि सर इसमें जो है नाइट्रोजन भी तो हो सकता है। क्या, नाइट्रोजन भी तो हो सकता है। नाइट्रोजन को भी हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड के साथ अटैचमेंट होता है, तो सबसे पहले हम इसको रफ कर देते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें खुद ही कवर करनी होती हैं, इन चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगली कंडीशन में क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन। क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ हमेशा कितनी संयोजकता होती है,
वो होती है हमारे पास 3। कितनी होती है? 3 होती है। ये आपको याद रखना है। किसके पास? नाइट्रोजन। थोड़ा लिखने में यहाँ पर स्लाइड जगह पर कम पड़ गई है, पर आपको कर लेना है। नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन की बात की गई है। नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन पे होता है N, यानी कि 7। 7 नंबर इसका होता है नाइट्रोजन 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा जब करते हैं तो बनता है हमारा 2 and 5। 2 and 5 बनता है। आपको सीधा समझ में आना चाहिए 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड्स चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन की नीड्स चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से ना लेगा ना, इसलिए नाइट्रोजन हमेशा, मैं आपको थोड़ा सिंपल बता देता हूँ, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड, रफ कार्य है, 3 बॉन्ड के साथ अटैच करता है। ये आपको दिमाग में रखना है। इससे ज़्यादा नहीं करता, 3 बॉन्ड के साथ ये अटैच करेगा, फालतू नहीं करेगा, चौथा ले ही नहीं सकता। जहाँ भी लेगा वहाँ पर प्लस या माइनस का चिन्ह ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक। दूसरी कंडीशन आपको ये याद रखनी है, जब 2 and 5 बन जाता है, आपसे कहे कि सर आप मुझे इसी तरीके से समझाइए जिस तरीके से आपने क्या कार्बन वाला समझाया था, तो मैं दोबारा यही चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। बन गया हमारे पास। तो हमारे पास एक सिंपल स्टेज होती है, एक एक्साइटेड। दो स्टेज बन जाती हैं। पहली क्या बन जाती है? देखो, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। 1s2 2s2 2p3। अगला क्वेश्चन है 1s2 2p, अगला वही हमारा सेम बन जाता है 2px, इलेक्ट्रॉन मत भरो, 2p 2s2 रह गया, सॉरी 2s2 2p और 2p, ये आपको याद रखना है। 3 तो बनने पी के अंदर 3 सेल्स होती हैं, उसका रीजन भी बता दूंगा मैं आपको क्यों होती है, x y और z। तो पहली क्या होती है? 1 2 3, तीनों में एक एक एक्साइटेड एलिमेंट इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कंडीशन में क्या होगा देखो आगे। सबसे पहले मैं वही चीजें बना लेता हूँ, ये सिंपल के लिए मैंने बनाए हैं। ये इसके अंदर पी के अंदर 3 कॉलम ही क्यों बनते हैं, इन कॉलमों को भी बता दूंगा कि ये सेल्स कैसे बनाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट रहती हैं क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर बच्चे से घुमा फिरा के सवाल पूछता है और बच्चा घबरा जाता है। तो हमें घबराना नहीं है, हमको सवाल का जवाब देना है। ये तो हो गई सिंपल स्टेज, आपको ये बिल्कुल याद रखना है। क्या हो गई सिंपल स्टेज? ये हो गई हमारे पास एक्साइटेड। सिंपल में तो सिंपल ही लिखना है, आपको क्या करना है, 1 ऐसे 1s में 2s में और ये 2p में वही चीज़ें हैं, 1s 2s और ये है px py और pz। ये 2 से रिलेटेड होंगी चीज़ें, ये आपको कौन दिमाग में बिल्कुल अच्छे से रखनी है। तो क्या करते हैं, पहले स्टेज में पूरा सेम भर जाता है, इलेक्ट्रॉन पूरे दे देते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिए, ऊपर पूरे इलेक्ट्रॉन दे दिए। यहाँ पर कोई चीज़ें बदलाव नहीं है, बट ये चीज़ें समझ में आना जरूरी है। मैंने वही इलेक्ट्रॉन सेम भर दिए, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन पूरे देखो, px1 में एक इलेक्ट्रॉन,2py में भी एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो भी मैंने डाल दिया, और 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के अंदर सेम कंडीशन रहती है। देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की नीड्स है, 3 नीड्स है। तो ये क्या काम करता है, नाइट्रोजन हमेशा कौन सा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता है, नाइट्रोजन हमेशा NH3 जैसा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता है। आपको पता है NH3 फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही माना जाता है मेरे हिसाब से। अगर देखें तो अब कहोगे सर ऑक्सीजन जो होता है वो कितने पॉइंट के साथ होता है, ऑक्सीजन को आपको बताना है, ऑक्सीजन को आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और आपकी BSc की क्लास पर डे ली जाएगी और इवनिंग आपका टाइम रहेगा अपलोड करने का वीडियो, लेकिन ऑफलाइन ही हम वीडियो को डालेंगे, जिससे कि वीडियो में हमारे यहाँ पर थोड़ा इशू प्रॉब्लम होता है इंटरनेट का, इसलिए हम लाइव नहीं आ सकते। लेकिन मैं आपको इतना कॉन्फिडेंट कहता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा वो 100% आप सीख के जाओगे। तो आपको अब आपके लिए घर के लिए होमवर्क मैंने दिया है, ऑक्सीजन जो होता है, सॉरी O2 नहीं लिखना हमको, ऑक्सीजन जो होता है वो हमेशा 2 बॉन्ड के साथ ही क्यों टच में रहता है, आपको ये बताना है कि क्यों होता है, इसका रीजन आपको बताना है। जैसे मैंने आपको समझाया, आप ऑक्सीजन का मुझे समझाना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, S के अंदर एक कॉलम यानी एक सेल बनाई जाती है, P के अंदर 3 कॉलम बनाए जाते हैं, D के अंदर 5 कॉलम बनाए जाते हैं, एक कम रह गया, और F के अंदर 7 कॉलम बनाए जाते हैं।
1 2 3 4 5 7। ये कैसे बनते हैं? देखो हमारे पास 2 होता है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? ये आएगा 1, तो इसलिए 1 कॉलम बनता है। इसका हाफ होता है, यानी इनका हाफ होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन का हाफ होता है। इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना पड़ता है 2 से। आप किसी को भी ले लो, लास्ट में पी का कितना होता है? 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3, तो इसलिए 3 कॉलम बनते हैं इसके अंदर। अब ले लेते हैं हम डी को। डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 10। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5। ये भी अपने आप में 5 कॉलम बनते हैं। दूसरा हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं? इसमें होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7, इसलिए इसमें 7 को सब सेल्स बननी है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है।